आदरणीय डॉक्टर विजय पटेल सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर द्वारा अनेक इतिहास की किताबों का लेखन कार्य किया गया। सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में बतौर जज और की नोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किए गए। सर की करीब 50 से अधिक शोधालेख अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। सर भारत के जाने माने इतिहासकार होने के साथ साथ एक बड़े लेखक भी हैं। इनकी 2 उपन्यास हिंदी में आ चुकी है। सर हिंदी, अंग्रेजी और बंगला के भी जानता है, तो एक सौभाग्य की बात है हम सब के लिए और स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा हर्ष की बात है कि इनका लगातार आशीर्वचन हम लोग को निरंतर प्राप्त होते आ रहा है। और ये आप लोग के सामने पहली बार उपस्थित हैं। आप लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, आप लोग के अंदर कई सवालें होंगी कि कैसे हम रिसर्च करें, कैसे सिनॉप्सिस लिखें। आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी उत्कंठाएँ हैं, जितनी भी चाहत है, प्रश्न पूछने की क्षमताएं हैं, आप जितनी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आज एक शुभ अवसर है आपके लिए। एक बड़ा मंच है, एक बड़े लेखक के सामने आ रहा है। तो आपके अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, आज आप निसंकोच इनके लेक्चर के बाद, इनके उद्बोधन के बाद आप अपनी उत्कंठाओं को शांत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय पटेल सर कि वे यहाँ पर आए और अपने उद्बोधन द्वारा हमारे रिसर्च स्कॉलर को सिलेक्ट करने की कृपा करें। मित्रों, अभी जो कुछ कहा गया उन सबको भूल जाइए और इसको ऐसे इस मौके के रूप में लीजिए कि कुछ आपके प्रश्न हैं, समस्याएं हैं अलग, और मेरे पास एक ऐसा अवसर है कि मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो कि आपके लिए प्रश्न हैं और मेरे लिए चुनौती है। तो एक तो मुझे ये कहा गया है कि शोध की शुरुआत की है या करने वाले हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों को शोध के बारे में कुछ संक्षिप्त बातचीत करूँ आपके साथ, और उसके बाद कैसे सिनॉप्सिस लिखते हैं और शोध में कैसे आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। इससे कोई फ़ायदा हो आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये तय है। और अगर कॉन्फिडेंस आ गया इस मामले में तो आधी लड़ाई आप जीत जाएंगे। क्योंकि एक आम स्टूडेंट जो होता है उसके मन में इतनी शंकाएं हो जाती हैं शोध को लेकर। उसके दोषी आप लोग नहीं, उसके दोषी हम लोग हैं जो समझा ही नहीं पाते हैं शोध ऐसी कौन सी गजब की चीज़ है, तो रहस्यमयी कोई चीज़ है जिसको कि आपको जो है विशेष प्रयास से समझना। तो पहली बात ये है कि मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि शोध है क्या। तो बतलाने का एक ये है कि शोध के लिए आपके पास बहुत सारे डेफिनेशन दिए जाए कि शोध ये है, शोध ये है। ऐसा नहीं करके मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, क्योंकि हम सभी इतिहास के विद्यार्थी हैं, तो इतिहास का मतलब ही होता है इंक्वायरी, एक खोज, और शोध का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की इंक्वायरी, एक विशेष प्रकार की इंक्वायरी, कुछ नियमों को मानकर। शोध जो है बेसिकली एक इंक्वायरी ही है, लेकिन कुछ विशेष नियमों को मानकर। ठीक है, तो इंक्वायरी आप करेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे जैसे कि
पुलिस इंस्पेक्टर कहता है आपको इंक्वायरी के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन वो हिस्टोरिकल इंक्वायरी, हिस्टोरिकल इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हिस्ट्री है क्या और हिस्टोरिकल होने का क्या मतलब। जैसे आप लोग सुनते ही होंगे कि भारत का बंटवारा हो गया, तो भारत का बंटवारा हुआ तो हम लोग को तुरंत मन में आता है किसके कारण हुआ, किसके कारण। तो एक सीधा सा उत्तर हम लोगों के पास होता है कि किसके कारण हुआ, किसके कारण हुआ, किसके कारण। ये हिस्ट्री का स्टाइल नहीं है। ये साधारण लोगों के लिए है कि किसी चीज़ का इतना सीधा कारण हमारे पास है कि हम लोग उसको कोई दोष देते हैं कि उसको दोष देते हैं। हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है उसके बारे में बात करते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि जो अभियुक्त हो सकता है और जिसमें कि आरोप लग रहे हैं वो है ही नहीं। तो ये जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी इसलिए नहीं होती कि इसको सजा देंगे, आप उसको सजा देना चाहते हैं, वो तो बहुत पहले ही चला जा चुका है। तो इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है। लेकिन इस इंक्वायरी में जाने के हम लोग समझ पाते हैं कि कोई चीज़ कैसे घटित होती है, कोई चीज़ कैसे घटित होती है। तो किसी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास जो नॉलेज है उसमें एक नॉलेज है हिस्टोरिकल नॉलेज, एकमात्र नहीं है। किसी चीज़ को जानने के लिए एक अगर हम नॉलेज का उत्पादन करते हैं तो उसमें एक है हिस्टोरिकल नॉलेज। जरूरी नहीं कि इसमें सब सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल नॉलेज भी एक खास किस्म का नॉलेज है। उसके कुछ खास किस्म के नियम हैं। हर प्रश्न का उत्तर इतिहास नहीं दे सकता। जैसे हमारे दुख हमको इतना क्यों परेशान करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के पास नहीं। दुख क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है क्या इतिहास में। इतिहास का प्रश्न नहीं। इतिहास का प्रश्न क्या है? इतिहास का प्रश्न, इतिहास का एक अर्थ होता है चेंज। पहली बात जो मैंने कही कि इतिहास का मतलब है इंक्वायरी, दूसरा मैं कह रहा हूँ चेंज, परिवर्तन। चेंज दूसरा है, पहला है इंक्वायरी, दूसरा है चेंज को समझना। इस बात को ध्यान रखिए। और मैंने एक बात कही जिसको मैंने कहा कि खास किस्म का मेथड है आपके पास। जैसे आप लोग जानते होंगे कि चोरी किसने की है, तो उसको जानने का एक तरीका है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और एक और तरीका स्कूल में अप्लाई किया जाता था कि चावल सबको खिलाया जाएगा और जो चोरी किया होगा अगर वो चावल खा लेगा तो उसको खून निकलने लगेगा। आपको याद हो इस तरह का चल रहा था स्कूल, याद है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ, जमाना बदल गया, वैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा था। तो उसको भी इंक्वायरी, और एक इंक्वायरी हमारे पूर्व पुरुष लोग करते थे कि ध्यान लगाते थे और ध्यान में देखते थे कि किसने ये काम किया। जैसे ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनके पास भी एक मेथड है जानने का कि दरअसल तुम तांत्रिक लोग होते थे ना जो बताते हैं कि तुम किसी ने कर दिया मतलब किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, तो उसके पास एक पद्धति है, तांत्रिक के पास एक पद्धति है, पुलिस ऑफिसर के पास एक पद्धति है, और भी बहुत तरह की पद्धति है। लेकिन जो हिस्टोरियन है उसकी पद्धति अलग है। वो ध्यान लगा करके नहीं कह सकता कि पार्टीशन के लिए कौन सी बात है। ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री का मतलब है आप तांत्रिक की तरह, आप इंस्पेक्टर की तरह, आप और दूसरी तरह के जो लोग हैं उनकी तरह जांच नहीं कर सकते। हिस्टोरियन हिस्टोरिकल मेथड से
इंक्वायरी कर सकता है। अच्छा, हिस्टोरिकल मेथड क्या है? हिस्टोरिकल मेथड क्या है ये भी जानना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल मेथड में है बहुत कॉम्प्लेक्स बात, लेकिन उसको ऐसे समझिए कि हम बेसिकली मूलतः सत्य की खोज करते हैं, सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। इतिहासकार यही नियम बना, इतिहासकार अपने पद्धति से सत्य की खोज करते हैं, सत्य तक पहुंच पाना उनके लिए संभव है। आप कहिए कि ये क्या काम हुआ, कोई काम शुरू कर रहे हैं इंक्वायरी और अंत में आप निकल के दे ही नहीं रहे। यही हिस्ट्री, यही हिस्ट्री। आप सत्य की खोज तो करते हैं, लेकिन आप सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। आप कहिएगा ये बेकार काम है, तो अगर ये बेकार काम है तो भक्ति भी बेकार काम है, क्योंकि भक्ति भगवान की जाती है। भगवान क्या मिलते हैं हम लोगों को? नहीं मिलते हैं। इसका मतलब हम भक्ति छोड़ दें। उसी तरह से इतिहास का सच जो है वो भगवान की तरह ही कभी भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पाने की कोशिश करते हैं, और इस पाने की कोशिश में हम एक ज्ञान और एक बोध पाते हैं, वही हमारी मदद है। तो इतिहास के सच की खोज में जो सत्यान्वेषी यानी इतिहासकार चलता है, वो इतिहास की चीजों को एकदम सही जान ले जरूरी नहीं है, सब कारणों को पहचान ले जरूरी नहीं है, लेकिन उसके पास एक किस्म की चेतना पैदा होती है, एक किस्म का बोध पैदा होता है, जैसा कि हम लोग भक्ति के साथ मानते हैं। भक्ति करने वाला व्यक्ति एक खास किस्म से अपने को परिमार्जित कर सकता है, और उसके अंदर एक खास किस्म की बात आती है। अतीत में उतरने का मतलब ये होता है कि हम लोग अतीत की समझ पैदा करें, अतीत की समझ, इसको नोट करें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, अतीत का सच नहीं, अतीत की समझ। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, या मस्जिद जाते हैं, इबादत करते हैं, या चर्च जाते हैं, तो हमको कभी वो चीज़ नहीं मिलती है जिसको हम पूज रहे हैं, कभी नहीं, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है वो बोध जो है, वो समझ जो है, वो हमारे अंदर आता है। तो इतिहास का बोध जो है, वो इतिहास पढ़ने वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई मतलब संक्षेप में जा सकते हैं हम लोग बगैर किसी असुविधा के। तो इतिहास में हम लोग जब उतरते हैं तो हम लोग किसी विलेन को खोजने नहीं जाते हैं, किसी हीरो को खोजने नहीं जाते हैं। इतिहास की समझ, अतीत की समझ पैदा करने के लिए। अतीत है क्या, हम सभी जानते हैं, जो हमारे वर्तमान के पहले आया है, और उस अतीत में हम लोग इसलिए उतरते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो बेहतर कैसे हो सकता है। हम गुजरे हुए कल को आज के कल से देखते हैं और कोशिश करते हैं ये समझ में आए कि हमारा जो आने वाला कल है वो बेहतर कैसे हो सकता है। यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। समस्या क्या है कि हम लोग ये समझ बैठते हैं अतीत से यात्रा शुरू होती है, वर्तमान से होते हुए भविष्य की ओर जाती है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अतीत से वर्तमान
आना है, फिर वर्तमान से भविष्य की ओर जाना है। लेकिन इतिहासकार को ये समझना पड़ता है कि इतिहासकार की यात्रा वर्तमान से शुरू होती है। ये ध्यान रखिए। अगर हम ये मान लें कि एक धारा चल रही है जो अतीत से आ रही है, वर्तमान तक आ रही है और भी भविष्य की ओर जा रही है, तो इसको हम रिवर व्यू कह सकते हैं। हमारे सामने नदी बह रही है, उस नदी में हमने इतनी दूर तक नदी को देखा और जान लिया किधर से नदी आ रही है बहती हुई, और इसके बाद जो है उसके बाद आगे बढ़ेगी। यानी वर्तमान ये है जो हम देख पा रहे हैं, और अतीत से बहती हुई नदी आ रही है, और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं उसके बाद भविष्य। ये रिवर व्यू, ये नहीं है असली दृष्टि इतिहास। इतिहास की दृष्टि ये है कि इतिहासकार मूलतः वर्तमान से अतीत की यात्रा करता है। वर्तमान में जो समस्या उसके मन में है, जो परेशानी उसके मन में है, या वो सोचता है कि भविष्य की समस्या होने वाली है, तो उन प्रश्नों के बारे में जानने के लिए वो अतीत में डुबकी लगाता है, अतीत में जाता है और जानने की कोशिश करता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ताकि वो वर्तमान की इन समस्याओं के बारे में सोच सके और उसकी एक समझ बन सके। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ। एक है कि अतीत से बहती हुई नदी आई है, वर्तमान में बह रही दिख रही है, और आगे जाकर उसका कुछ रंग ढंग होगा। तो हम लोग सोच सकते हैं कि अतीत को समझ लेंगे तो वर्तमान तक आने की यात्रा समझ लेंगे, और उसके बाद जो है भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये दृष्टि। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतिहासकार, ये मेरी बात नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है, ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्परेरी हिस्ट्री। हम आज भी अतीत के बारे में एक समझ बना सकते हैं। आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले या 30 साल पहले भी जैसे हम अतीत को देखते थे, आज हम उससे अलग होकर देखते हैं। ऐसा भी संभव है कि 30-40 साल पहले जिनको हम महानायक समझते थे, वो आज इतने बड़े महानायक ना दिखे हमको। ये संभव है। इसलिए संभव है कि वर्तमान में जो लोग इतिहास में जा रहे हैं, उनकी चिंताएं दूसरे तरह की चिंताएं, चिंता मतलब यहाँ होता है उनकी समस्याएं दूसरे तरह की। तो हम लोग क्या है कि वर्तमान की समस्याओं से पीछे लौटते हैं, पीछे लौट कर टटोलते हैं कि उस समस्या की शुरुआत कैसे हुई, किन किन चीज़ों के बारे में जान करके इस समस्या के समाधान या उसकी प्रकृति के बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक समझ लगा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि हिस्टोरियन जो है वो अतीत में अतीत से नहीं आता है, वर्तमान से अतीत में जाता है। उस डुबकी जो कोई लाश नीचे हो जाती है किसी नदी में या कहीं पर देखेंगे कि आपको डूब गया है, तो एक गोताखोर जो है वो उसमें डुबकी लगाता है और खोजता है उसको, और खोज करके वो ले आता है। जब वो गोताखोर जो है वो लाश को खोज के जा रहा है, तो वो मछली पकड़ के नहीं लौटेगा, उसको लाश चाहिए। अब जो गोताखोर है, इतिहासकार भी वैसे ही गोताखोर है, वो नदी में कूदता है तो कुछ प्रश्नों को लेकर कूदता है, कुछ उसके सवाल होते हैं, उसके कुछ सवाल होते हैं। बिना सवाल के आप अतीत में जाते हैं तो फिर आप इतिहासकार नहीं हैं, आप अतीत यात्री है ना। हम चले गए हिमालय में और हिमालय में घूमते रहे, हम तीर्थयात्री नहीं हुए, जंगल में घूमने वाले हुए, पहाड़ में घूमने वाले हुए। लेकिन अगर हमको जाना है, कोई मंदिर जाना है या बैजनाथ धाम जाना है, कहीं जाना है, तो हमारे पास पहले से ये खाता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। तो इतिहासकार जो है वो निरुद्देश्य यात्रा नहीं करता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसके पास एक प्रश्न होता है। ये बात समझ में आ गई हो, मुझे लगता है कि यूं ही अतीत में गए और जो मिला खोज के ले आए, ये इतिहासकार का काम नहीं है।
देश होता है। अगर आप इतिहासकार बनना चाहते हैं या इतिहास के विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास कोई प्रश्न होना चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए। यहाँ से बात हम शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए। अगर आप प्रश्न के बिना इतिहास में घुसते हैं तो आप उसी आदमी की तरह ही जंगल में जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि जंगल में क्या मिलेगा, कंदमूल चाहिए उसको कि उसमें क्या चाहिए, जानवर खोज रहा है क्या खोज, उसको पता ही नहीं, जाएगा जंगल में घूमता रहेगा, जो मिल जाएगा लेके आ जाएगा। ये इतिहास का काम है। उसको पता होना चाहिए कि हमारे पास हम जो अतीत में जा रहे हैं तो हम क्या खोज रहे हैं। तो हिस्टोरियन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि हमारे प्रश्न क्या है। ठीक है, अब प्रश्न से हम लोग एक दूसरे का प्रश्न करते हैं। एक होता है सामान्य प्रश्न और एक होता है हिस्टोरिकल प्रश्न। सामान्य प्रश्न आप समझ सकते हैं, कोई प्रश्न सामान्य प्रश्न है। आज जो है क्या हुआ, ये क्वेश्चन, किसने किसको मारा, ये भी एक क्वेश्चन, ये क्लास कब शुरू हुई, ये भी एक क्वेश्चन। लेकिन ये हिस्टोरिकल प्रश्न नहीं। हिस्टोरिकल प्रश्न क्या होता है ये जानना है। आपके पास सिर्फ प्रश्न होना जरूरी नहीं है। जैसे आपके पास प्रश्न होगा कि अगर मैं चीज लिख दूं तो मेरा क्या फायदा होगा, ये भी प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न हिस्टोरिकल प्रश्न नहीं है। हिस्टोरिकल प्रश्न का एक खास एक विद्वान है, उनका नाम है E.H. कार्ल। उन्होंने किताब लिखी है इतिहास क्या है। अगर मौका लगे तो उसको पढ़िएगा, व्हाट इज हिस्ट्री। उस किताब को वो समझाते हैं कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है और इतिहास कैसे वर्तमान से जुड़ा होता है। और इतिहासकार जो है वो इतिहास का निर्माता होता है। इतिहास का निर्माता। अब इस निर्माता शब्द को ऐसे मत सोचिएगा कि जो मन में आएगा हम बना दें, ऐसा नहीं होता है। इतिहासकार को अपनी बात को कहने के लिए तथ्य की जरूरत होती है और तथ्य जो वर्तमान से उठा के दे देगा तो नहीं होगा। तथ्य के लिए उसको डुबकी लगानी पड़ेगी, अतीत में जाना पड़ेगा, अतीत के तथ्यों को लाना पड़ेगा और फिर अपनी कहानी को कहना पड़ेगा। अब देखिए, एक जगह है जिसको नेपोलियन ने पार, एक उदाहरण दिया है उन्होंने E.H. कार्ल ने, इसलिए उसी को दोहरा रहा हूँ। बहुत लोगों ने पहले पार किया होगा, लेकिन जो पहले लोगों ने पार किया था वो इतिहास नहीं है। लेकिन नेपोलियन ने जो पार किया तो उसके बाद इतिहास बदल गया। अल्पस को क्रॉस करना, जो उदाहरण देते हैं, अल्पस के क्रॉस करते ही बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। इसलिए नेपोलियन का अल्पस को पार करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पहले जो लोग अल्पस पार करते थे उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए वो इतिहास का प्रश्न है। अभी कलकत्ते में एक घटना है, वहाँ एक डॉक्टर 30 बरस की डॉक्टर थी, वो उसके साथ दुर्घटना घटी और उसको अंत में मार दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं तो घटती ही रहती है, बहुत सारी जगहों पे घटी है। लेकिन इसका एक ऐतिहासिक महत्व, क्यों? इस घटना के बाद चारों तरफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया और आप यकीन कीजिए कि लाखों लोग 14 अगस्त की रात को सड़कों पर उतर आए। किसी ने उनको नहीं बुलाया, हम लोग खुद चले गए। घर की महिलाएं जो हैं वो रास्ते पर उतर आए। उनको इतना क्रोध आया कि एक लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे हुआ। 14 अगस्त की बात। और मैंने देखा अपनी आंखों के सामने कि
कि लाखों प्रतिनिधित्व शहर में 4-5 जगहों पर करीब 20-20, 30-30 हजार लोग इकट्ठा हो गए, उसमें 80% महिलाएं थी। और ध्यान रखिएगा, रात के 11:30 बजे जो चुनाव शुरू हुआ था और वो लोग 1-1:30 बजे तक रात बहुत किया। अब ये जो घटना घटी है उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ जो हुआ, ये सामान्य घटना नहीं रही, ये ऐतिहासिक घटना, क्योंकि इसका एक प्रभाव है। इस प्रभाव के कारण इस घटना का एक महत्व, एक इतिहासकार जब इस घटना की बात करेगा तो वो इस घटना में इतिहास को लाने की कोशिश करेगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट पहले कब हुए थे, इसके कारण क्या परिवर्तन हुए। तो ये जो एक केस है, ये केस जो है वो हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। बावजूद इसके किस तरह घटनाएं और भी घटती रही है, वो सारी घटनाएं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इस घटना का कोई इतिहास लिखेगा तो वो तमाम घटनाओं की तरह भी जाएगा, ये समझने के लिए कि इस तरह की घटना का क्या महत्व हो सकता है। तो हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि हर प्रश्न जो है वो इतिहास का प्रश्न नहीं होता है, उसका कोई प्रभाव हो, उसका कोई विशेष महत्व हो, तभी वो हिस्टोरिकल प्रश्न होता है। बहुत सारे लोग मुर्शिदाबाद से मुंगेर आए थे, आएंगे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जब मीर कासिम आए तो वो इतिहास का प्रश्न, क्योंकि उसका एक प्रभाव है ना। आप समझ सकते हैं कि हम जब अपने प्रश्न का चुनाव करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रश्न जो हैं वो ऐतिहासिक प्रश्न, इसका महत्व वो सिंपल नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुंगेर जिले का इतिहास या खड़गपुर का इतिहास नहीं होता, महिलाओं का योगदान, दलित समुदाय का योगदान, फला जाति का योगदान, वो भी एक इतिहास है। लेकिन वो इतिहास जो है उसमें प्रश्न जो है वो एक दूसरे तरह का प्रश्न, उसका महत्व तभी समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे उसका किसी बड़े प्रश्न से कोई संबंध है। अदरवाइज तो आप जैसे अपने घर द्वार की कहानी कहते हैं, मेरे दादाजी थे, दादाजी की 4 बेटे थे, उनकी 3 बेटियां थी, इनकी शादी यहाँ होगी, इनकी शादी यहाँ होगी, वो बड़े आदमी बन गए, वो गरीब बन गए, यही कहानी है ना। आपस में चारों भाई लड़ मरे, 30 बीघा जमीन में बंटवारा हो गया, बड़े भाई ने 10 बीघा हड़प लिया, ये तो कहानी है। लेकिन ये कहानी इतिहास की कहानी नहीं हो सकती। हाँ, कहानी तब हो सकती है जब उसमें से एक आदमी कांग्रेस का हो, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी का हो, तीसरा किसी और पार्टी का हो, और इस कहानी के माध्यम से हम उस समय की राजनीति पर कोई कमी नहीं कर सकते। तब ये इतिहास की बात, तभी इतिहास की बात, यानी कि हमारे प्रश्न का एक संबंध जो है इतिहास से, परिवर्तन से। तो हमारा प्रश्न किसी परिवर्तन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि हम लोग एक विशेष तरह का काम कर रहे हैं। हम लोग वही जंगल में जाकर के वो जो मिल जाएगा उसको समेट के लाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जंगल में जा रहे हैं तो हमारा कोई पर्पस है, हमारा कोई प्रश्न है, और हमारा प्रश्न ऐतिहासिक प्रश्न है, ठीक है। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम लोग विशेष तरह के अतीत यात्री, जैसे तीर्थ यात्री होता है ना, उसे हम लोग अतीत यात्री हैं, विशेष तरह के गोताखोर हैं। हम लोग यूँ ही रोज रोज जाने वाले मछली मारने वाले जैसे नहीं है। हम लोग अगर जा रहे हैं वहाँ तो कुछ खोजने जा रहे हैं, और हमारे रिसर्च का एक खास पर्पस है, जिस पर्पस को हम वर्तमान में महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि अगर हम वर्तमान में उसका कोई रेलिवेंस नहीं देख रहे हैं तो अतीत में जब हम पहुँच रहे हैं तो हमारे प्रश्न का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रहेगा।
कोई कोई आदमी क्या कर रहे हैं कि वो अपने गांव का इतिहास बता रहे हैं। गांव का इतिहास भी महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप ये दिखला सकें कि उस गांव में जो परिवर्तन हुए हैं उससे हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में कुछ नई बात जान सकें। हमारे प्रश्न ऐतिहासिक प्रश्न होने चाहिए, हमारे प्रश्न वर्तमान की किसी समस्या से जुड़े हों वो बेहतर है, और उसके बाद दूसरी यात्रा शुरू होती है। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गई वो बात तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें इतने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में कोई समस्या हो, सब लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब जो है आपको आपका दायित्व अब शुरू होता है। पहला तो है कि प्रश्न का संधान करना, प्रश्न को खोजना, उसके बिना यात्रा शुरू नहीं। दूसरा है कि अब प्रश्न तो मिल गया, एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन अब आपको अनुमान लगाना है। अब आपको अनुमान लगाना है कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम किन किन दिशाओं में जा सकते हैं। इसको मैंने सोचा है कि ढेला मारना समझते हैं आप, ढेला मारना। तो हमने इधर ढेला मारा, उधर ढेला मारा, और हमको लगता है कि जानवर जो है वो इधर छिपा हुआ। एक अनुमान हम करते हैं। तो हम जब अनुमान करते हैं तो एक किस्म से पूर्वानुमान कि हम जो चीज खोज रहे हैं इसके लिए हमको इधर जाना चाहिए, इधर। जैसे मान लीजिए इस वक्त बहुत बड़ी समस्या समाज में पुरुषों को हो रही है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा उग्र, एक समस्या हो। जहाँ जाइए, भारत के किसी कोने में जाइए तो पुरुष लोग बहुत त्रस्त मिलेंगे। उनको लगता है कि हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी बुआ तो ऐसी नहीं थी, और ये लोग बहुत बोलने लगे। ये समस्या हो गई, हर समुदाय में हो गई। अब ये समस्या है, किसी के लिए संभावना भी है। अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब हम लोगों को दिया जा रहा है, ये संभावना है।